इसी प्रकार से अपने रसूल से आपको भी अपने पुत्र का वध करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो वहां पर गणेश जी का जन्म तो बाद में हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म पहले हुआ था। तो जब कार्तिकेय जी शंकर जी के पुत्र थे और शंकर जी कश्यप जी के साथ को सत्य करना चाहते थे, तो कार्तिकेय का शिष्य साथ देते और कश्यप जी का जो साथ पूरा हो जाता, तो जैसे गणेश का शिष्य जोड़ा गया उसी प्रकार से कार्तिकेय का जोड़ दिया जाता, तो साप का निमित्त भी पूरा हो जाता और गणेश प्रक्रिया को ये प्रबलता प्राप्त होती। लेकिन जानते हो महादेव जी ने शिष्य क्यों काटा? अब तुमने सर्वज्ञता की बात की है, तो सर्वज्ञ तो हम नहीं है और न तुम सर्वज्ञ हो, ठीक है ना? जो तुम महादेव जी की सर्वज्ञता को प्रमाणित करके कहना चाहो कि सब महादेव जी सर्वज्ञ हैं और जो हो रहा सब महादेव जी के अनुसार हो रहा, तो महादेव जी सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ होकर के भी अगर कुछ लीला कर रहे हैं तो जहां तक तुम्हारी बुद्धि है वहीं तक तुम उस लीला को समझ पाओगे। जहां तक तुम्हारी बुद्धि है वहीं तक सर्वज्ञ की लीला को समझ पाओगे। आगे तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमें ऐसा लगा कि कार्तिकेय के रहते हुए अगर श्राप को पूरा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश का शीश काटा, तो उसमें एक निमित्त महादेव जी पूरा करना चाहते थे कि माता जी ने गणेश को जो जन्म दिया उसमें महादेव जी का कोई स्थान नहीं था, केवल माता पार्वती जी का निमित्त था। तो महादेव जी ने सोचा कि शीश काटने के बाद क्योंकि कोई भी पुत्र हो तो पुत्र माता और पिता के समर्पित योगदान का परिणाम होता पुत्र। माता जी ने यहाँ केवल अपना निमित्त बनाया इस पुत्र में, तो क्यों ना हो इसका शीश काट दे और काटने के बाद कश्यप जी का साथ भी पूरा हो जाएगा और आगे शीश हम जोड़ेंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो पार्वती का हो गया शरीर और मेरा हो गया शीश, और गणेश जी के जन्म में माता पिता दोनों का निमित्त बन जाएगा। ऐसा भाव जान